समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सम्मी हमारे साथ हैं। हम इनसे उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चूँकि ये युवा हैं, युवाओं की बात जानते हैं। तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर डॉक्टर सम्मी अपनी बात रखेंगे। सम्मी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद आपको, पहले आप आए हमारे बीच में। आप युवा हैं और युवाओं को सबसे ज़्यादा जो समस्या है रोजगार को लेकर के है। तब समाजवादी चंद्रशेखर के लोग इस मुद्दे को कैसे उठाने का प्रयास करेंगे या इन मुद्दों को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि चंद्रशेखर ही क्यों, तो चंद्रशेखर के जो राजनैतिक गुरु थे, अगर सैद्धांतिक गुरु की बात करेंगे तो आचार्य नरेंद्र देव थे, जिसे समाजवाद के सिद्धांत को उन्होंने समझा। और राजनीति का जो आदर्श रहा चंद्रशेखर जी के, वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज़ाद देश के बाद जो उनका जो सबसे बड़ा सपना था कि इस देश में करोड़ों हाथों को कैसे हम रोजगार देंगे, तो उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, छोटे छोटे कुटीर धंधों उद्योगों की बात की कि जिससे अधिक हाथों को काम मिल सके। और गांधी ने कहा कि गांधी का ये भी मानना था कि हम कोई भी परियोजना अगर इस देश में लागू करना चाहते हैं तो उसमें ये देखें कि उस योजना से, उस परियोजना से इस देश के अंतिम व्यक्ति का कितना लाभ होता है। तो गांधी की बात 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के उलट जो टी-पंचवर्षीय योजना जो लाए थे उसमें भारी उद्योगों को उन्होंने स्थापित किया। और जो भारत की जो गांव गिराव और कुटीर और लघु और मझले उद्योगों के आधार पे जो भारत की अर्थव्यवस्था बदलने की बात गांधी सोचते थे, उसके ठीक उलट नेहरू ने किया। उस समय चंद्रशेखर जी पहले जो निर्दलीय राज्यसभा के सांसद हुए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस, पहले वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे, डॉक्टर लोहिया और तमाम उन लोगों के साथ उन्होंने समाजवादी आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ लड़े। फिर वो कांग्रेस में भी रहे, इंदिरा जी के साथ वो रहे। और इंदिरा जी की जो भी नीतियाँ रहीं 67 के बाद जो सन 1969 में जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई, इसमें एक बहुत बड़ा जो धड़ा था, समाजवादी धड़ा, जो इस तरह की बातों को लेकर के एक इंदिरा जी के साथ रहता था, उसमें चंद्रशेखर जी का बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और युवा तुर्क की उपाधि भी इंदिरा जी ने दिया। उसके बाद लोकतंत्र के बेलगाम होने के सवाल पे जब इंदिरा जी जयप्रकाश जी, लोकनायक जयप्रकाश जी को गिरफ्तार करती है 1975 में, 25 जून की वो रात है, तो चंद्रशेखर जी कांग्रेस की सदस्यता और इंदिरा जी के खिलाफ जा कर के और वो गिरफ्तारी देते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसके बाद देश में आपातकाल लग जाता है और चंद्रशेखर जी सहित देश के तमाम समाजवादी नेता, गांधीवादी नेता, मुरारजी वगैरह तमाम लोग जेल के सलाखों में बंद होते हैं। 77 में फिर ये लोग जेल से निकलते हैं। उसके बाद एक जनता पार्टी बनती है और जनता पार्टी का भी एजेंडा स्पष्ट है। जो रोजगार का सवाल आपने कहा, इस देश में जो भी गांधीवादी सोच का व्यक्ति है, जो भी समाजवादी सोच का व्यक्ति है, वह यह चाहता है कि इस देश में एक ऐसे उद्योग धंधे हों, ऐसे उपक्रम हों जो अधिक हाथों को रोजगार दे, जिसमें शोषण की संभावनाएं कम हो, जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात हो। तो उस बात को लेकर के जनता पार्टी चली और उसी का एक प्रारूप 27 दिसंबर 1990 को समाजवादी जनता दल सोशलिस्ट के तौर पर चंद्रशेखर जी ने इस पार्टी का गठन किया, जिसका आज का प्रतिरूप समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर है। तो जो सपना गांधी ने देखा था, जिस भारत को बनाने का, वो सपना अभी अधूरा है। चंद्रशेखर उस रास्ते पर कुछ कदम चले और चंद्रशेखर के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी चले, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे नरेंद्र देव हो, चाहे उसके अलावा राज नारायण हो, या और भी बहुत सारे, बहुत बड़ी एक लंबी कड़ी है जो एक समाजवादी समाज का सपना सोचती है। तो सत्ता में आने के साथ साथ समाजवाद कैसे पीछे छूटता चला गया? तमाम समाजवादी मुख्यमंत्री रहे हैं, कई लोग रहे हैं, और जो स्वरूप है समाजवाद का वो नहीं रहा जो चंद्रशेखर जी ने सोचा था, लोहिया ने सोचा था। जेपी आंदोलन से जो चीज़ें निकली थी, जेपी आंदोलन के लोगों ने भी समाजवाद के साथ छल किया। क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल इस बात को चंद्रशेखर ने अपनी पुस्तकों में स्वीकार भी किया। उनकी जेल यात्रा में आप पढ़िए, या राहबरी के सवाल पे जो बहुत बड़े पत्रकार राम बहादुर राजू ने इसका संपादन किया, उनकी प्रश्नोत्तरी है। तो चंद्रशेखर जी ने इस बात को माना कि जब देश में आपातकाल लगा तो बहुत सारे युवा नेताओं गिरफ्तार हुए, और युवा नेता जो अभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ते थे, जब आपातकाल खत्म हुआ, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, तो लगभग उन्होंने बिहार का जिक्र किया कि बिहार में 85 नौजवान
नेता, युवा नेता उनके साथ टिकट मांगने आए और चंद्रशेखर जी ने उनका सम्मान भी किया और लगभग 65 से 70 लोगों को टिकट भी दिया और उसमें लगभग 95% युवा, मतलब 65 से 70 युवा जीत के भी आए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि वो बात जब कोई नौजवान किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से निकल करके तुरंत विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाता है तो त्याग तपस्या तो उन्होंने किया नहीं, सिर्फ 2 वर्ष जेल में रहने के बाद उस संघर्ष को उन्होंने नहीं समझा, उस वैचारिकी को ध्यान नहीं दिया, तो एक गिरावट आएगी ही। उन्होंने कहा कि 2 साल में आप इस तरह की चीज़ों को नहीं समझ सकते और वो लोग जो अभी कॉलेजों की सीढ़ियों पे घूमते थे, कॉलेजों के कैंपसों में घूमते थे, वो विधानसभाओं और लोकसभाओं में घूमने लगे। तो चंद्रशेखर जी ने उस पर भी क्षोभ प्रकट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जनता पार्टी थी उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे और सब लोग स्वयं की स्वार्थ अपने को स्थापित करने के लिए, स्वार्थ पूर्ति तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्वयं को स्थापित करने के लिए, स्वयं का वजूद स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें एक विरोधाभास सरकार के अंदर ही पैदा हुआ। तो समाजवादी आंदोलन शुरू से ही इस बात के लेकर के बहुत नुकसान पहुंचा है कि स्वयं को सिद्ध करने के लिए वैचारिकी को लेकर के, जबकि चंद्रशेखर कहते हैं कि समाजवाद 20% सिद्धांत है, 80% व्यवहार है, लेकिन हमारी भारतीय राजनीति में समाजवाद के जितने भी पुरोधा है जो सत्ता में बैठे उन्होंने समाजवाद को 80% सिद्धांत बना करके सिर्फ 20% व्यवहार माना और इस वजह से जो व्यवहारिक समस्याएं हैं कि आपस में काफ़ी भेदभाव हुआ। लोग कहते हैं कि समाजवादी बहुत देर तक साथ नहीं रह सकते और बहुत देर तक अलग नहीं रह सकते, तो साथ तो नहीं रह पाए, अलग ही हैं और लोगों ने उस समाजवाद को अपने अपने हिसाब से अपने अपने समूह का एक गिरोह बना के रख दिया और जो समाजवाद का जो कुरूप चेहरा है उसको लेकर के चंद्रशेखर उस समय भी लड़ते रहे और आज भी हम लोग चंद्रशेखर की पार्टी के माध्यम से उस तरह की वैचारिक का प्रयास शुरू किया है। चंद्रशेखर जी के समय में इसका व्यापक स्वरूप था। समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर राष्ट्रीय लेवल पे उनकी एक अपनी पहचान थी। क्या लगता है आपको, उस पहचान को आप लोग सहेज पा रहे हैं या सहेजने का प्रयास करेंगे? देखिए, दुनिया बहुत बदली है। 20वीं शताब्दी की दुनिया अलग थी, 21वीं शताब्दी की दुनिया अलग है। जिस समय चंद्रशेखर की राजनीति कमजोर हुई, अगर उस इतिहास को देखेंगे तो मंडल और कमंडल का दौर था। जो विचारधारा की बात करने वाला, समधर्म समभाव की बात करने वाला, वो व्यक्ति पीछे छूटता चला गया जब जाति के आधार पर राजनीति होने लगी, जब धर्म के आधार पर राजनीति होने लगी। एक तरफ मंदिर बनाने की बात होने लगी, एक तरफ गलत तरीके से रिजर्वेशन देने की बात और जातिगत आधार पर जातिगत धड़ों को संतुष्ट करने की बात होने लगी, तो संपूर्ण समाज की बात करने वाला आदमी पीछे छूटता चला गया। लेकिन हम लोग उनकी विचारों को, हम लोग समाजवादी जनता पार्टी की घोषणा पत्र में है और समाजवादी जनता पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण करता है उसमें सीधे सीधे हम लोग शपथ पत्र बढ़वाते हैं कि गांधी के मूल्यों और विचारों पर जो आपको सहमति प्रदान करें तभी आप इसके सदस्य हो सकते हैं। तो गांधी के आदर्शों को लेकर के हम लोग और चंद्रशेखर के व्यवहारिक राजनीति का जो वो है, जो एक धड़ा, जो उनका एक सिद्धांत रहा और जो एक इतिहास रहा, उस इतिहास को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कितनी प्रासंगिकता है? समाजवाद तो हमारे ऋग्वेद में इसका जिक्र है, जो वैदिक काल में संगच्छदम संबद्धम संभव मनांसी जायताम, साथ में चलना साथ में खाना, उसका मोटा मोटी अर्थ है। तो समाजवाद इस देश नहीं पूरी दुनिया के जहाँ भी मानवता की बात होगी तो समाजवाद का ही दूसरा स्वरूप मानवता का स्वरूप है। तो वो हमेशा प्रकृति के साथ, जब प्रकृति रहेगी तब तक समाजवाद का धड़ा रहेगा। हाँ, अलग बात है कि समाजवाद के खिलाफ भी बातें होती रहेंगी और समाजवाद को स्थापित करने वालों का एक संघर्ष होता रहेगा। और जो आज दिख रहा है, जो नई आर्थिक नीति कांग्रेस ले आई और जिस पर नरेंद्र मोदी चल करके जिस तरीके से सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, जिस तरीके से गलत तरीके से पक्षपातीपूर्ण निजीकरण किया जा रहा है, उन सारे सवालों को लेकर के हम लोग सड़क पे जाएंगे और निश्चित तौर पे एक समता, संप्रभुता और बंधुत्व और भाईचारे की स्थापना करने वाले न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे और इस देश के नौजवान इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। समाजवाद के नाम पर जो जनता के साथ लगातार छलावा होता रहा है उस पर बात हुई है। सम्मी सिंह का कहना है कि अगर जनता ने ये तय कर लिया है कि इस समाजवाद से हमें निजात पाना है तो उनको समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के मूल्यों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह बलिया।